देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूवेबल पुली में। एक एंड जो है रोप का फिक्स है स्ट्रिंग का, दूसरा एंड पे ब्लॉक ए लगा हुआ है, पुली को ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से खींचा जा रहा है, उसकी रफ्तार दी है, तो आपको बताना है कि ए की वेलोसिटी क्या है ना। तो अब ये निकाल सकते हो आप। जैसे मैंने आपको पुली मूवेबल पुली में एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो वहां पे दो ब्लॉक हुआ करते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो दो एंड्स है ना रोप के, उन पे दो ब्लॉक्स होते हैं। तो एक ब्लॉक तो एक दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, तो इस पॉइंट को जहां पे फिक्स्ड है दूसरे एंड पर, उसको बी मान लिया करो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो बी वाला एंड है, ये फिक्स्ड है, तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पोर्शन जो बी है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो वो जीरो है। अब हम फॉर्मूला लगा दें, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पुली। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ पुली है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों? वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई टू। वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव ले लिया, तो 10 इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी की वैल्यू तो बच्चों जीरो है अपॉन टू। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर हम चाहें तो इसको, जैसे मैंने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताया था, पॉइंट मेथड, तो आप इसको पॉइंट मेथड से भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो पॉइंट मेथड क्या होता है? जहां भी रोप कांटेक्ट में, पहली बात तो रोप आपको ये कौन सी रोप देखनी है जो चेंज हो सकती है। ये पुली के ओवर वाली रूप नहीं देखनी है आपको, है ना। सिर्फ ये जो मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूं। अब इसको पॉइंट मार्क करो, ये टच है, ये वाला ए से टच है तो इसको 1 मार्क कर लो, फिर ये पुली से टच है तो 2 मार्क कर लो, ये पुली से टच है ये 3 मार्क कर लो, बी से ये 4 मार्क कर लो। हमें पता है पॉइंट मेथड में इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रोप कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। तो जितनी भी वेलोसिटीज हैं अलोंग द रोप, वो उन सब का सम बच्चों क्या हो जाएगा? v3 प्लस v4, वो जीरो हो जाएगा। तो v1 देखो, अगर इसकी किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मान लेना है, तो जैसे अभी ऊपर की तरफ मान लेते हैं, क्योंकि पुली ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी ऊपर ही जाएगा, कॉमन सेंस बोलता है। लेकिन अगर आप नीचे मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नेगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा। तो ये 1 वाला पॉइंट था आपका ही। तो यहाँ पे जो ए है उसकी रफ्तार हमने वी ए ऊपर ले ली है। तो ऊपर ले ली है तो इस रेड कलर की रस्सी पे देखो आप, ये रस्सी घटाने की कोशिश कर रहा है। तो जहां पे रस्सी डिक्रीज कर रहा है वहां पे माइनस आएगा, तो माइनस वी ए। फिर ऊपर 2 वाला पॉइंट देखो, तो ये पुली के साथ ऊपर जा रहा है, तो रेड कलर के रस्सी को अगर देखेंगे तो 2 जो है इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो प्लस 2 की वेलोसिटी पुली की वेलोसिटी के बराबर है 10, प्लस v3 भी पुली की वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, तो इस रेड कलर की रस्सी को इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसको भी 10 लिखेंगे। प्लस v4 फिक्स है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो। तो देखो फिर से va की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर होंगी। पॉइंट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हम कुछ सवाल दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फिर मैं आपको बाकी के सवाल कराऊंगा। जो सवाल बड़े हो जाएंगे तो उसको केवल हम पॉइंट मेथड से करेंगे, है ना। तो पॉइंट मेथड समझना जरूरी है, इससे बहुत बड़ी आसानी से बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके से अरेंजमेंट है, दो मूवेबल पुली है, एक फिक्स्ड पुली है, और फिर आपका यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये डी, चार ब्लॉक से लगे हुए हैं। मूवेबल पुली से दो दो ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं। तीन ब्लॉक्स का आपको रफ्तार दी हुई है, सी ब्लॉक का आपको वेलोसिटी बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूले से अपन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये मान लो कि ये जो है ये पुली नंबर 1 है VP1, और ये पुली नंबर 2 है VP2, है ना। ऐसा मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और रोप आपको ये वाली कंसीडर करना है। चलिए वो तो पॉइंट मेथड में करते हैं, मैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बता देता हूँ। तो आप पुली 1 के लिए, क्योंकि ये मूवेबल पुली है, तो इसके लिए आप लगा लो VP1 अगर हमारा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, इस पुली को VP1 वाले में जो दो ब्लॉक जुड़े हैं उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो VP1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VP1 के लिए बच्चों, VP1 जो पुली की वेलोसिटी इक्वल्स टू VA प्लस VB अपॉन 2, है ना। यही तो हमने सीखा है। अब इसमें VA और VB जो है बच्चों, वो दोनों नेगेटिव है, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में, हमने फॉर्मूले में सब ऊपर माना हुआ था तो पॉजिटिव लिया था, तो जो नीचे की डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो नीचे की तरफ -5, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो नीचे की तरफ -2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -7/2 मीटर पर सेकेंड। तो VP1 आ गया।
अब Vp1 का माइनस का मतलब क्या है कि ये जो पुल ये नीचे की तरफ आ रहा है कितने से 7/2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा ये वाली रोप अगर नीचे आ रही है तो क्योंकि ये फिक्स्ड है, अब नीचे सबको भूल जाओ, ये तो एडवुड मशीन है ना। तो अगर ये वाला मतलब ये सिंपल आपका फिक्स्ड पुली वाला कॉन्सेप्ट है तो ये दो रोप है। तो अगर ये रस्सी नीचे आ रही है तो ये रस्सी ऊपर आएगी, ये जितना नीचे आएगी ये रस्सी ऊपर उतना जाएगी, तो जितनी रफ्तार से ये नीचे आ रहा है उतनी रफ्तार से ऊपर जाएगा। तो पुली नंबर 2 ऊपर जाएगा कितनी रफ्तार से 7/2 मीटर पर सेकंड। ये कंस्ट्रेंट है क्योंकि रोप की लेंथ तो फिक्स है, तो ये जितना नीचे आना है उसको इतना ऊपर जाना पड़ेगा। आई होप आपको बच्चों बात क्लियर है, और नहीं तो आप इस फिक्स्ड पुली के लिए लगा दो। तो अगर इस फिक्स्ड पुली के लिए लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी 0, फिर प्लस दिस प्लस दिस, है ना बच्चों, करोगे आप तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। खैर, तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये नीचे 7/2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो ये ऊपर 7/2 मीटर पर सेकंड से जाएगा। अब पुली 2 के लिए आप फॉर्मूला लगाओ। तो पुली 2 के लिए Vp2 के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल्स टू Vc प्लस Vd बाई बच्चों 2। तो Vp2 तो हमें पता चल गया ऊपर की तरफ है कितना 7/2, Vc हमें निकालना है बच्चों प्लस Vd। तो Vd जो है वो ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस ही लेंगे, प्लस 8 हो जाएगा ये। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो 2 और ये 2 कैंसल, ये इधर आएगा तो Vc की वैल्यू आएगी -1 मीटर पर सेकंड। -1 ये बता रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ सी ब्लॉक का वो नीचे की तरफ है ना, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन अपन ने नेगेटिव मानी, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आपको जो फॉर्मूले बताए उन पर स्टिक करना है और बड़ी ही आसानी से आपके आंसर आ जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस तरीके का अरेंजमेंट है, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए जो है वो 3 स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और नीचे 10 मीटर से आ रहा है। तो ब्लॉक बी का आपको स्पीड बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से यहाँ पे दो मूवेबल पुली है एक फिक्स्ड पुली है। तो फिक्स्ड पुली को छोड़ो, मूवेबल पुली को पकड़ो। तो ये जो पुली है इसको आप Vp1 लिख लो और ये जो पुली है इसको Vp2 लिख लो। फिर से वही बात। अब देखो, पहले इन दोनों को भूल जाओ, आप तो फिक्स्ड पुली के बारे में सोचो। तो क्योंकि फिक्स्ड पुली का ये वाला रोप जो है वो नीचे 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका दूसरा एंड है वो ऊपर 10 मीटर की स्पीड से जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली 1 ये 10 मीटर पर सेकंड हमें मिल चुका है ना। फिक्स्ड पुली में तो हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये इसका वैल्यू नहीं पता ना हमें Vp2 का, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या है, जो फॉर्मूला है वो Vp1 के लिए लगाते हैं। तो पुली 1 के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। तो पुली 1 से एक ब्लॉक ए जुड़ा हुआ है, प्लस यहाँ पे दूसरा एंड जो है वो दूसरे ब्लॉक में नहीं है, Vp2 पे। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पुली 2 डिवाइड बाई 2। तो Vp1 तो आपको पता है 10 है, ऊपर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। Va नीचे की तरफ 10 है तो इसको -10 लिखना पड़ेगा, प्लस Vp2 ये तो हमें निकालना है, और डिवाइड बाई 2। तो 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, Vp2 की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 20, और ये 10 प्लस हो जाएगा तो 30 मीटर पर सेकंड। मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पुली 2 जो है वो ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से जाएगी। उसके बाद अगर Vp2 पता चल गया है तो फिर से आप लगाओ, अब फॉर्मूला Vp2 के लिए लगाओ पुली 2 के लिए। तो हम लिखेंगे Vp2 इज इक्वल्स टू Va, एक वाला एंड तो A से ही जुड़ा हुआ है, और प्लस Vb, Vb हमें निकालना है, डिवाइड बाई 2। तो Vp2 कितना हो जाएगा भाई, देखो ऊपर जा रहा है तो ये हो गया 30 इज इक्वल्स टू Va, Va है -10 प्लस Vb बाई 2। तो 2 से ये 60 और 10 प्लस हो जाएगा तो 70। तो Vv की वैल्यू आ गई भाई 70 मीटर पर सेकंड। तो प्लस आने का मतलब जो बी ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। डायग्राम देख के घबराना नहीं है, सॉल्व करना है अच्छे से, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे ए ब्लॉक है, यहाँ पे बी ब्लॉक है, दो ए की ऊपर की तरफ रफ्तार है, बी ब्लॉक की जो है नीचे की तरफ रफ्तार है, सी की आपको वेलोसिटी बताना है।
तो 2 फिक्स्ड पुली है और एक मूवेबल पुली है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूला लगाना बड़ा ही टफ काम है, क्योंकि ये एक ही रोप है। देखो आप, ये ऊपर गया फिर इस पुली से आया, तो ये फिर किसी ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, ये इस पुली के थ्रू ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो हमने इन सिचुएशंस के लिए नहीं पढ़ा है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो तभी वैलिड था जब वो दो किसी पॉइंट से जुड़ा होता है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो यहाँ पे फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना बड़ा ही टफ हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ दो ब्लॉक के कनेक्शन के लिए पढ़ा है। बट ये जो पुली है यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग जो है वो पहले ब्लॉक से कनेक्टेड है, फिर वो एक मूवेबल पुली से कनेक्ट है, उसकी वेलोसिटी भी है, फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर वो सी ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तीन तीन एक्चुअली में ब्लॉक आप बोल सकते हो कनेक्टेड है। तीन ब्लॉक नहीं तो दो ब्लॉक कनेक्टेड है और एक मूवेबल पुली कनेक्टेड है। तो फॉर्मूले से करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसको फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमने केवल सिंपल उसके लिए पढ़ा है कि जब एक ये दूसरा जो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए उसके दूसरा एंड भी किसी से कनेक्ट होता था, या तो पुली से कनेक्ट होता था, मूवेबल पुली से कनेक्ट होता था, लेकिन वो कनेक्ट होता था ऐसे, उसमें स्ट्रिंग को राउंड करके नहीं ले जाया गया था, है ना। तो थोड़ा सा ये गड़बड़ वाला काम हो जाता है। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपका समझ में नहीं आए कि फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो आपको पॉइंट मेथड से जाना चाहिए बच्चों। पॉइंट मेथड के बारे में आपको बता चुका हूं पहले भी, तो वो बहुत आसान कर देता है चीजों को, सवालों को, है ना। तो यहाँ पे हम पॉइंट मेथड से करेंगे इस सवाल को। तो ध्यान से देखो, जहां जहां कॉन्टेक्ट में वहां पॉइंट मानो। तो ये ए पे कॉन्टेक्ट है तो इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो, फिर ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट है पुली के तो सेकंड, फिर यहाँ कॉन्टेक्ट है तो थर्ड, फिर यहाँ कॉन्टेक्ट है तो फोर्थ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है तो 5, फिर यहाँ कॉन्टेक्ट है 6, फिर यहाँ कॉन्टेक्ट है 7 और फाइनली सी। तो 8 पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ सी है। और आप किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सी मान लें, हम नीचे की तरफ मान लेते हैं लिखने के लिए। अगर अपोजिट होगा तो अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि ये जो एक स्ट्रिंग है उसकी इफेक्टिव लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। ये सिंगल स्ट्रिंग पे पॉइंट्स मार्क किए हैं बच्चों, कोई दूसरी स्ट्रिंग पे मैंने पॉइंट्स मार्क नहीं किए हैं, ध्यान रखना इस बात का। और फिर आपको कौन सी लेंथ को कंसीडर करना है, लेंथ बढ़ा रहा है या घटा रहा है, जो वेरिएबल हो सकती है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, फिक्स्ड वाली लेंथ को नहीं देखना है ना। ये बात आपको याद रखना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब क्या है, पॉइंट मेथड लगाओ इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम पॉइंट मेथड लगाएंगे तो ये ए वाला जो 1 है, मतलब इस सब सारी वेलोसिटीज का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 0, क्योंकि लेंथ जो है रोप की वो फिक्स्ड है। तो v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 इज इक्वल टू 0। अब v1 की बात देखें तो ये ऊपर ऊपर, तो रेड कलर की रस्सी के लिए देखो ये रस्सी घटाने की कोशिश कर रहा है, 1 वाला पॉइंट उसकी रफ्तार, तो हम इसको माइनस लेंगे तो -2, फिर प्लस v2, ये तो फिक्स्ड पुली से अटैच है, तो v2 और v3 की तो कोई रफ्तार है नहीं सेकंड और थर्ड पॉइंट की, तो ये 0 प्लस 0 प्लस v4, ये b के साथ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ये इस रेड कलर की रस्सी की लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, तो प्लस लेंगे, +6 प्लस v5 भी ऐसी कर रहा है, रस्सी बढ़ा रहा है रेड कलर की रोप का, तो इसको भी हम 6 लेंगे, प्लस v6, तो ये फिक्स्ड पुली से है तो ये 0 ले लो, 7 वाला पॉइंट भी फिक्स्ड पुली पर है तो 0 ले लो, फिर 8th वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, सी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि नीचे आ रहा है तो रेड कलर की रोप की लेंथ बढ़ा रहा है तो ये प्लस vc ले लेंगे, इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे बच्चों, 0। अब देखो ये हो जाएगा, देखिए बच्चों ये आपका 0 हो गया, ये 6 प्लस 6 12 -2, तो ये 10 बचा, उधर जाएगा तो -10। और माइनस आने का क्या मतलब है भाई, माइनस आने का क्या मतलब है कि एक्चुअल में वेलोसिटी जो आपने नीचे मानी है वो नीचे ना होके असलियत में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जो एज्यूम डायरेक्शन है एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी जो है वो -10 मीटर पर सेकंड है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे को हमने पॉजिटिव लिया था तो ऊपर को मतलब ये रस्सी एक्चुअली में घटा रहा होगा इसके हिसाब से। फॉर्मूले में अलग साइन कन्वेंशन है, इसमें अलग साइन कन्वेंशन है पॉइंट मेथड में ना। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाओगे आप, लेकिन पॉइंट मेथड ऐसा है कि वो हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पॉइंट मेथड इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और देखो अब ये बहुत टफ सवाल माना जाता है, लेकिन पॉइंट मेथड से आपको ध्यान देना, पॉइंट ही तो मार्क करने हैं भाई,
और वेलोसिटीज लिखनी है, और देखो कितने आसानी से आपको आंसर मिल जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, एक पुली है, फिक्स्ड पुली है, फिर एक मूवेबल पुली है जिसपे एक ब्लॉक ए है और एक एंड फिक्स है। ब्लॉक ए जो है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फिर दूसरे एंड से इंक्लाइन प्लेन पे भी एक मूवेबल पुली जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक ब्लॉक बी जुड़ा हुआ है। इस ब्लॉक बी की आपको रफ्तार बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, पॉइंट मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्यों, अगर पॉइंट मेथड से करना है तो आपको 2 बार पॉइंट मेथड लगाना पड़ेगा, एक इस रोप के लिए और एक इस रोप के लिए। देखो बच्चों, अलग अलग रोप है ना, तो उसके लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, फिर इस रोप के लिए भी अलग से लगाना पड़ेगा आपको, इस रोप के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 रोप्स हैं। सिंगल रोप होती है, तो जब सिंगल रोप होती है तो उसमें एक ही बार आप पॉइंट मेथड लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ऊपर थी एक सिंगल रोप पकड़ ली थी, लेकिन यहाँ पे 3 3 रोप है तो पॉइंट मेथड लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला है तो आपके 2 मूवेबल पुली हैं तो 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो किसी से भी कर सकते हो, हम फॉर्मूला मेथड से इसको कर लेते हैं। जब सिंगल रोप होगा, बड़ा सवाल होगा, तो हम उसको पॉइंट मेथड से कर लेंगे। करने के लिए आप फिर से पॉइंट मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप मूवेबल पुली क्या मान लो, VP1। तो इसको हम VP1 मान लेते हैं, ये मूवेबल पुली हो गया VP2। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम VP1 के लिए लगाएंगे तो ये वाला एंड फिक्स है और ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है। तो आप यहाँ पे लगाओ जल्दी से, मैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो जिससे भी ज्यादा आसान लगे आपको उससे करना चाहिए, जिससे समय बच जाए हमारा। तो VP1 इक्वल्स टू VA प्लस 0 है ना, दूसरा एंड तो फिक्स है तो 0 हो गया, बाई 2 होगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बच्चों, VA की वैल्यू 10/2, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। अगर ये रोप ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे रस्सी इधर आ रही होगी और सेम से आ रही होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो पुली 2 भी इससे जुड़ी हुई है, तो पुली 2 भी कितने रफ्तार से नीचे की तरफ आ रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब इस वाले 2 ब्लॉक के लिए, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट बी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसा मान लो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले लो, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं और इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ की डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हैं, है ना बच्चों। अब आप पुली 2 के लिए लगाओ फॉर्मूला, तो VP2 लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई, एक पॉइंट तो 0 है तो ये 0 प्लस दूसरा पॉइंट जो है वो ब्लॉक बी से जुड़ा है तो VB/2 करेंगे। तो अब इसको लगाओगे तो VP2, ये नीचे की तरफ रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड, तो -5 ले लो, इक्वल टू 0 प्लस VB ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं। तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -10 मीटर पर सेकंड। -10 मीटर पर सेकंड ये बता रहा है कि जो ये ब्लॉक बी है वो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव माना ना हमने। तो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। बाकी आप 2 बार पॉइंट मेथड लगाओगे, इस वाली रोप में जो पुली 1 से पास हो रही है और इस वाली रोप में जो पुली 2 से पास हो रही है, तो भी आपको यही आंसर मिलेंगे ना। तो आप लोग करके देख लेना ऑल्टरनेटिव मेथड में, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो देखें स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी इसी कंस्ट्रेंट मोशन में रिलेटिव मोशन का भी यूज ले लिया जाता है, तो थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन वाइज टफ हो जाता है, बट आपका कॉन्सेप्चुअल तो वैसे ही रहेगा, वो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही रहेंगे ना। तो देखिए कैसे सवाल पूछा जा सकता है रिलेटिव मोशन को अटैच करके। तो जैसे ये वाले एक पुली, 2 पुली बोला गया फिक्स है, यहाँ पे ये ए ब्लॉक है, इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी है, हमें नहीं पता किस तरफ वेलोसिटी है, हमें तो निकालना है भाई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप जाओगे तो ये रोप ऐसे गई है और रोप फिर यहाँ से 2 फिक्स्ड पुली है और यहाँ पे फिर एक मूवेबल पुली है, तो ये आपका मूवेबल पुली हो गया, ये रोप इससे अटैच है। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों इससे एक ब्लॉक बी अटैच है और फिर इससे एक ब्लॉक सी अटैच है। तो ये दोनों ब्लॉक इससे अटैच हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, इस तरीके की कंडीशन है। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, तो आपको बोला गया है कि VAC पता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी पता है। वेलोसिटी ऑफ ए नहीं दे रहा है वो डायरेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी दे रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो ये आपको दे रहा है 100 मीटर पर सेकंड और बोल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ध्यान रखना इस बात का, अपवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा वो वेलोसिटी दे रहा है आपको VBA, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दे रहा है आपको, डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ बी नहीं दे रहा है। और ये दे रहा है 50 मीटर पर सेकंड।
और इसकी डायरेक्शन उसने दी है डाउनवर्ड। और आपसे पूछ क्या रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सी निकालो, मतलब सब पूछ रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ ए निकालो, वेलोसिटी ऑफ सी निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी निकालो और वेलोसिटी ऑफ पुली भी निकालो, मूवेबल पुली जो है ना। ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सब निकालना है आपको। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे जो है आपको वो कितनी इक्वेशंस दी जा रही है। एक्चुअली में आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर 4 वेरिएबल पूछे गए हैं, 4 वेरिएबल। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका मतलब 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम 4 इक्वेशन होनी चाहिए। अब वो 4 इक्वेशन कैसे बनेंगी वो हम देखते हैं। तो एक्चुअली में आप ध्यान से देखो तो 2 इक्वेशन तो उसने ही दे दी है, उसका यूज करते हैं जो उसने खुद दी हुई है, फिर हम 2 इक्वेशन और बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में अगर लिखें तो सबसे पहला जो इक्वेशन दिया है वो VAC इक्वल्स टू 100 है। तो VAC में रिलेटिव मोशन लगा लो भाई, तो ये हो जाएगा VA विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VC विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज इक्वल्स टू 100। 100 को प्लस में लिया है, क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस मान रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस मान रहे हैं, है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो क्वेश्चन में ही दी गई है। फिर सेकंड है VBA, तो फिर से रिलेटिव मोशन की इक्वेशन लगा लो, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू -50, क्योंकि डाउनवर्ड बोला है ना, तो डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव माना है, तो -50 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हमें बता दिया गया है। फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो ये फिक्स्ड पुली है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए की वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है VA, तो ये जो पुली है पुली, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी VA। ध्यान से देखो आप, या वेलोसिटी ऑफ पुली ऐसी होगी। तो क्योंकि ये फिक्स्ड रोप पर है तो ये मुझे समझ में आता है कि अगर ये नीचे VA से आएगा तो ये पुली ऊपर VA से जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड पुलिस पर ये रोप है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब VA की डायरेक्शन नीचे और VP की डायरेक्शन ऊपर है, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, या वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। क्योंकि VA नेगेटिव में होगा अगर नीचे है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो VP जो है वो ऊपर है। तो ये एक रिलेशन आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो इस स्ट्रिंग से आई है, फिक्स्ड पुली के ऊपर जो है। फिर एक इक्वेशन आएगी इस मूवेबल पुली से, तो मूवेबल पुली वाली इक्वेशन बनाओ। तो चौथी इक्वेशन आएगी जिसको सॉल्व करने पे हमें चारों चीजें मिलेंगी। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी डिवाइड बाई 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सिंपली वो अप्लाई कर दिया। अब इन सबको बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करो आप, यहां से VA की वैल्यू निकालो, यहां से VB की वैल्यू निकालो और उसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करो। बाकी सॉल्व करना आपका काम है, इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, मैं तो जो मुझे आसान लग रहा है मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, VB की वैल्यू यहां से ले लेता हूँ। तो यहां से अगर आप देखो तो VB की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VA माइनस 50, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा VA माइनस 50, ठीक। उसके बाद फिर ऊपर देखो तो ऊपर 100 इधर आएगा तो -100 और VC इधर आ जाएगा, तो VC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है आपको VA माइनस 100, है ना। जैसे आपको सॉल्व करना है, मुझे जो सबसे आसान लग रहा है चारों इक्वेशन को सॉल्व करना, वो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जो चीजें मुझे डायरेक्ट दिख रही है। बाकी आप जानते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैथ्स आपने पढ़ी हुई है, तो जैसा भी आपको लगे वो उपयोग कर लें। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो VP की वैल्यू भी VA है, देखो B और C की वैल्यू VA के टर्म्स में आ गई, VP भी VA के टर्म्स से दिया है, तो इन तीनों को फोर्थ इक्वेशन में डालो तो आपको VA की वैल्यू मिल जाएगी। तो VP को लिख सकते हैं माइनस VA इज इक्वल टू VB को मैं लिख सकता हूं कितना, देखो बच्चों, VA माइनस 50 प्लस VC को लिख सकता हूं VA माइनस 100 डिवाइड बाई 2, है ना स्टूडेंट, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये VA तो इसको अगर यहाँ पे सॉल्व किए तो ये -2VA हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, VA जो है ये 2VA आ जाएगा और ये -150 आ जाएगा, है ना बच्चों, -150। तो 2 ये इधर ले आओ और -2VA इधर ले आओ, तो ये 4VA, तो ये 150/4 आएगा VA, है ना। तो VA की वैल्यू आ गई बच्चों, VA की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, 150/4 सॉल्व करने पर। तो 150/4 मतलब 75/2, और सॉल्व करना तो कर लो,
तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। तो 75/2 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा बच्चों क्या है, आंसर है। अच्छा VA आ गया है, तो आपका पुली का भी आ जाएगा वेलोसिटी। पुली की वेलोसिटी क्या थी भाई, VP इज इक्वल टू माइनस VA, तो -75/2, तो ये हमारा सेकंड आंसर है। मतलब एक्चुअल में VA जो है वो ऊपर की तरफ है और VP जो है वो नीचे की तरफ है, माइनस है। उसके बाद फिर आपका अगर VA आ गया है तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करो, ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर लो इसमें, तो देखो VC आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू VA, मतलब 75/2 माइनस 100। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप लिखोगे 75/2 माइनस 100, तो ये आपको आंसर मिलेगा VC का। तो VC का आ जाएगा आपका कितना भाई, देख लो, ये 270, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से -125, -125/2 मीटर पर सेकंड। और वैसे ही आप VD भी निकाल सकते हो, सॉरी VC भी निकाल सकते हो, VC तो निकाल लिया, VB निकाल सकते हो, ये सेकंड इक्वेशन का यूज कर लो इस वाले का। तो VA है 75/2 -50, तो ये हो जाएगा कितना भाई, देख लो आप, 100, ये -25/2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, और क्वेश्चन अगर इस पे करें तो कई बार क्वेश्चन जो है कंस्ट्रेंट मोशन का वो देखने में इतना टफ लगता है कि बच्चा उसको देख के ही सॉल्व नहीं करता, हैंडल ही नहीं करता। जबकि अगर आपने ढंग से फॉलो किया है कंस्ट्रेंट मोशन को, तो आप देख पा रहे होंगे कंस्ट्रेंट मोशन उतना टफ नहीं है, आसानी से होता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन उसके टफ लगते जरूर हैं देखने पर। जैसे मान लीजिए कि ये सवाल है, अब ये कंस्ट्रेंट मोशन का बहुत टफ सवाल माना जाता है, अच्छे अच्छे इसको कर नहीं पाते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो एक पुली ऐसी है, दूसरी पुली ऐसी है, फिर एक मूवेबल पुली है इस तरीके से, फिर एक पुली है इस तरीके से, ये फिक्स्ड है वापस से, फिर एक पुली है। तो पुली का जो है नंबर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो कई बार देखने पे ये सवाल बड़ा टफ लगता है। लेकिन यकीन मानो बच्चों, जो मेथड मैंने बताई है, अगर आप उस मेथड से चलोगे, खासकर की पॉइंट मेथड से, क्योंकि इसमें फिर से फॉर्मूले की दिक्कत हो जाएगी लगाने में, क्योंकि एक ही रोप है, सिंगल रोप है बहुत लंबी, जो ये ऐसे ऐसे टर्न कर रही है। तो इसमें पॉइंट मेथड जब आप लगाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है। हाँ, अब जिसको पॉइंट मेथड नहीं आता उसके लिए ये सवाल बड़ा टफ है, क्योंकि उसको तो अच्छा खासा पसीना आ जाएगा इसको करने में। लेकिन अगर आपको पॉइंट मेथड पता है जो मैंने बताया है, उससे करोगे तो ये बहुत इजीली आपसे सॉल्व होता है ना। तो देखिए, इसको हम सॉल्व भी करके बताते हैं आपको पॉइंट मेथड से। तो ये बोला गया कि ए वाला ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, बी वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी की वेलोसिटी क्या है, सी की रफ्तार क्या है ना। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जितनी भी लंबी रस्सी हो, सिंगल रोप पर आप पॉइंट मेथड लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ सी को निकालने के लिए सी की एक रफ्तार माननी पड़ेगी, तो हम नीचे की तरफ मान लेते हैं। अगर अपोजिट होगा तो अपने आप आंसर में नेगेटिव आएगा साइन उसका, है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब चलिए अप्लाई करते हैं पॉइंट मेथड, क्योंकि इसमें ये रोप है, बहुत सारी पुली से पास हो रहा है, तो फॉर्मूला वैसे भी नहीं लग पाएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे जहां जहां कांटेक्ट में है रोप, वहां वहां पॉइंट मार्क करो। तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ कांटेक्ट 6, 7, जितने भी पॉइंट है आप मार्क करते चलो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 10, 11 और ये फाइनली 12। और ये जो मैं रेड कलर से ऐसे बना रहा हूँ, ये रस्सी की लेंथ चेंज हो सकती है, तो इनको कंसीडर करना है कि लेंथ ऑफ द रोप इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। ये फिक्स्ड लेंथ को नहीं लेना है जो पुली के ऊपर से पास हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद फिर हम इसको लिखना चालू करते हैं। तो आपको पता है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस रोप इज कैन बी नेवर चेंज, क्योंकि वो तो हमेशा फिक्स्ड है ना, रस्सी टाइट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो है वो 0 होगा। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v9 प्लस v10 प्लस v11
प्लस V12। अच्छा, इसमें कई सारी जीरो हो जाती है बच्चों, ये तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, तो उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, और बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ओरली भी जवाब दे सकते हो ऐसे सवालों का जो देखने में बड़े टफ लगते हैं। तो वन, तो वन की रफ्तार आपको पता है फिक्स्ड पॉइंट है, तो मैं तो कभी लिखता ही नहीं इनकी वेलोसिटी, सिर्फ उनकी लिखता जो जिनकी रफ्तार है एक्चुअली में। तो 1 0 हो गया प्लस V2। तो 2 जो है वो ब्लॉक के साथ ये पुली नीचे आ रही है 2 मीटर पर सेकंड, 2 वाला पॉइंट भी नीचे आ रहा है तो रस्सी बढ़ा रहा है, तो प्लस में लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड से। फिर प्लस में लिखेंगे ये 3 वाला पॉइंट भी 2 से आ रहा है तो प्लस। फिर 4 और 5 फिक्स्ड पुली पर है तो 0। फिर 6 और 7 नीचे आ रहा है 8 से, तो रस्सी की लेंथ बढ़ा रहा है, तो ये +8 +8 प्लस। फिर 8 और 9 आप देख लो, तो 8 और 9 जो है बच्चों वो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपने देखो बना दिए ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, और एट्थ वाला पॉइंट का 0 है, प्लस नीचे लिख लेते हैं। फिर 9th वाला पॉइंट भी 0 है, 10th वाला VC के साथ नीचे आ रहा है तो रस्सी की लेंथ बढ़ा रहा है तो प्लस VC, प्लस 11 वाला पॉइंट भी नीचे आ रहा है तो प्लस VC, और प्लस 12 वाला पॉइंट फिक्स है तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 वाले पॉइंट नहीं लिखते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना, और छोटा हो जाता है ये सॉल्यूशन। तो खैर अभी तो पूरा बता रहा हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 8 + 8 16, 2 + 2 4, 16 + 4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 20, उधर जाएगा तो -20, तो 2 टाइम्स VC इज इक्वल्स टू 20 -20 मीटर पर सेकंड। तो VC की वैल्यू देखो डायरेक्ट आ गई -10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो अपोजिट है, हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव माना था, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो सी ब्लॉक की वो ऊपर की तरफ है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। इस तरीके से आप देखो कितना टफ दिखने वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है पॉइंट मेथड से, इसलिए बोल रहा था पॉइंट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से कंस्ट्रेंट मोशन सॉल्व हो जाता है इससे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, और पॉइंट मेथड देखो कितनी आसानी से हो जाएगा, जो कि बहुत टफ दिखाई देता है बट पॉइंट मेथड से आप करोगे तो बड़ा ही आसान होगा। देखिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक रोप है इस तरीके से हैंग है, फिर यहाँ पे एक पुली है, पुली से ये नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक पुली है जो फिक्स्ड है, फिर वो नीचे आएगा रोप, फिर यहाँ पे एक पुली है मूवेबल, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एक पुली है, ये पुली फिर से फिक्स्ड है, फिर नीचे आएगी रोप, फिर यहाँ पे एक पुली है बच्चों मूवेबल पुली है, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक पुली है, फिर यहाँ पे ये फिक्स्ड पुली है इस तरीके से, फिर यहाँ पर ऐसे ये आया, और यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, और इस ब्लॉक ए को 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे खींचा जा रहा है इस तरीके से, है ना। और नीचे इन तीनों पुली से एक पर्टिकुलर ब्लॉक अटैच कर दिया गया है जिसको ब्लॉक नंबर बी बोल रहे हैं, तो आपको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, लेकिन सवाल कंस्ट्रेंट का है तो दिक्कत है ही नहीं, आपको पॉइंट मेथड तुरंत माइंड में आना चाहिए। तो पॉइंट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कैसे आंसर निकालेंगे, देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। जहां जहां कॉन्टेक्ट में मार्क करना चालू करो, 1 2 3 4, पॉइंट ही तो बढ़ जाएंगे बच्चों, पॉइंट ही तो बढ़ा सकता है वो, और क्या कर सकता है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा टफ कुछ थोड़ा ना हो पाएगा। 8 9 10 11 12 13 और ये 14, देखो पॉइंट बढ़ गए और कुछ नहीं है। ये रेड वाली रोप्स को देखना है, फिक्स्ड लेंथ की रोप को नहीं देखना है जो पुली के ऊपर से पास होती है, ये बात ध्यान देना। अब लगाइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा भाई, जो 0 है उसको मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। तो देखो 1 पॉइंट का मैं थोड़ा सा इसमें और कैलकुलेशन कम करूंगा, है ना। मैं ऐसे पॉइंट्स को नहीं लिख रहा हूँ वेलोसिटी जो मुझे पता है कि 0 होना। तो 1 वाला फिक्स्ड पॉइंट है, 0 है तो लिखना ही नहीं, V2 लिखते हैं, प्लस V3 लिखते हैं, प्लस 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है,
सीधा V6 आओ, V7 आओ, प्लस 8 9 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि उसमें 0 होता है, तो V10 आ जाओ, V11 आ जाओ, 12 13 लिखने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट 14 आ जाओ। देखो अननेसेसरी उन पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिनकी कोई रफ्तार नहीं। तो अब सेकंड देखो, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी है, तो आप एक काम कर लो, वेलोसिटी ऑफ बी को ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, ऊपर ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले लो। अगर आंसर एक्चुअल डायरेक्शन अपोजिट होगा तो अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये 2 और 3 वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी ऑफ बी से, क्योंकि ये बी से जुड़ा हुआ है, तो ये रस्सी घटा रहा होगा, तो माइनस वीबी, 3v माइनस वीबी, फिर V6 वो भी माइनस वीबी, फिर V7 वो भी माइनस वीबी, फिर V10 वो भी माइनस वीबी, फिर V11 वो भी माइनस वीबी, प्लस अब ये जो 10 वाला पॉइंट है, ये जो है ये रस्सी की लेंथ बढ़ा रहा है, देखो इसके अब अबे लग रहा है, तो इस रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाहता है, तो प्लस में लेंगे, तो प्लस 10 14 वाला इक्वल्स टू 0, तो VV 1 2 3 4 5 6, तो 6 VV इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव हो जाएगा ना वो, तो VV की वैल्यू आ जाएगी 10/6, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकंड। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। अब ये सवाल टफ माना जाता है बहुत, लेकिन आपको देखने पे समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था पॉइंट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आसानी से बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर देता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया है। तो आई होप अब आप इस टाइप के क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, देखकर डरेंगे नहीं, इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, इस तरीके से पुली से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे रोप फिक्स्ड है। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर बी ब्लॉक को आप 10 मीटर पर सेकंड से भगा रहे हैं तो ए ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट मेथड पे चले जाओ, क्योंकि एक ही रोप है यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। ए की वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए की डायरेक्शन में राइट साइड ले रहा हूँ, और एक कांटेक्ट ये है तो इसको 6 मान लो, और ये जो बी वाला ब्लॉक है, जो पॉइंट है वो इधर 10 से जा रहे हैं ना। अब आपको जो रोप कंसीडर करनी है वो ये रेड वाली, जो पुली के ऊपर से पास हो रही है फिक्स्ड रोप, उसको नहीं देखना है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर रस्सी बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे होगा ये समझ में नहीं आता बच्चों का ना। तो चलिए 6 पॉइंट है, तो सभी पॉइंट मेथड ये बोलता है सभी वेलोसिटीज का, हर पॉइंट की वेलोसिटीज का जो सम है वो बच्चों क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द जो रोप है वो तो फिक्स्ड है। तो V1 देखो वो तो फिक्स है, तो उसको 0 लिख लो, प्लस 2 देखो, तो 2 B के साथ ऐसे जा रहा है 10 से, तो ये रस्सी बढ़ा रहा होगा, इस रेड कलर को देखोगे तो ये हो जाएगा, बढ़ा रहा है तो प्लस, फिर प्लस 3 भी बढ़ा रहा है तो प्लस 10, फिर प्लस V4 ए के साथ है तो ये रस्सी घटा रहा है क्योंकि वो ऐसे आ रहा होगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस VA, माइनस 5 में भी VA, फिर 6 में प्लस 10 है ना। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना। तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया 30, और 2 VA उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 30, तो VA की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, और पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है वो बिल्कुल सही है, कि वो राइट साइड ही जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी ही जा रहा है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। उसके बाद फिर अगर इसी में और एग्जांपल देखा जाए, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये केवल वेलोसिटी के लिए, देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है वो वेलोसिटी के टर्म्स में सॉल्व करा दिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। हो सकता था कि यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड की जगह ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो बोला जाए कि ए में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यही मेथड लगाना है, बस वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखना था आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट रस्सी बढ़ा रहा है तो प्लस में डिस्प्लेसमेंट लिखो, रस्सी घटा रहा है तो माइनस में लिखो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता तो यही आता आंसर। अगर इसका 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता तो इसका 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता। वैसे ही अगर इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो इसका एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। तो आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी पूछा जाए किसी भी सवाल में, अभी तक जितने सवाल उठा के देख लो आप जो किए हैं, वो वेलोसिटी के साथ वही सवाल सेम डिक्टो बन सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के साथ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपको अप्रोच लगानी।
जहां वी लिख रहा हो वहां डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लिख लो, जहां अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन लिख लो, है ना। तो उसके सवाल में अलग से नहीं करा रहा हूं आपको कि अब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के सवाल कराऊंगा मैं, आपको मैंने सारे सवाल करा दिए, तो कंफ्यूज मत होना। अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के लिए सवाल आता है तो ऐसा मत सोचना कि सर ने नहीं कराया, वो सब उसी में इंक्लूडेड है। मैंने कराया सिर्फ वेलोसिटी के लिए, लेकिन वो सारे सवाल डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के लिए बनाए जा सकते हैं और उनके आंसर भी वैसे ही आएंगे जैसे हमने निकाले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम आपको करा देता हूँ इसी से रिलेटेड, वैसे से रिलेटेड, कि हो सकता है यहाँ पे आपको वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन पूछ ले। तो मान लीजिए ये ए ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक है, थोड़ा सा चेंज करके हम करते हैं तो एक नया सवाल भी हो जाएगा। यहाँ पे रो फिक्स है, फिर यहाँ पे एक पुली है तो यहाँ से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे एक पुली है तो ये इससे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे एक और पुली ले लो भाई, है ना, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं पुली, और ये इससे कनेक्टेड। इस बार ऐसा करते हैं कि ए को चला लेते हैं, बी पे निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए ए को हमने यहाँ पे एक्सेलरेट कराया, एक्सेलरेशन के लिए मैं पूछा हूं अब, है ना। सवाल मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट का ही बन सकता है, एक्सेलरेशन का ही बन सकता है। मैंने भले ही सारे सवाल वेलोसिटी के लिए कराए हैं, लेकिन वो सेम तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी सॉल्व होगा और वही सेम तरीके से एक्सेलरेशन भी सॉल्व होगा। देखो एक सैंपल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिया है, इसको मैं आपको करा देता हूँ। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालो, तो करना कुछ नहीं है, वही लगाओ फिर से पॉइंट मेथड। जहां वी लिख रहे थे अब वहां ए लिखेंगे हम, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि वो सर ने सवाल नहीं कराया, वो सारे सवाल सब इंक्लूडेड हो चुके हैं इसमें, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पॉइंट मार्क कर लो भाई, तो पॉइंट मार्क करें तो यहाँ पे जहां पे ये जुड़ा हुआ है तो ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, और ये फाइनल आपका 8। तो 8 है। हम एक काम करते हैं, एज्यूम करना पड़ेगा एक डायरेक्शन, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी लेफ्ट की तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ऑब्वियसली बात है वही होगा। अगर आप नहीं समझ पाते हो डायरेक्शन तो आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो, सही है तो पॉजिटिव आएगा, गलत है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अब हम निकालते हैं, तो पॉइंट मेथड लगा रहे हैं। पॉइंट मेथड में जहां पहले वेलोसिटी लिख रहे थे, क्योंकि अब एक्सेलरेशन पूछा गया तो एक्सेलरेशन लिख लो भाई, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8 इक्वल्स टू 0। तो 1 जो है वो तो रेस्ट पे है क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो वो 0 हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1। फिर 2 और 3 देखो, तो हमने ऐसा माना तो ये रस्सी घटा रहा है, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा भाई, तो माइनस ए बी, और 3 भी है माइनस ए बी। फिर 4 और 5 देखो तो ए, ये रस्सी बढ़ा रहे हैं, इसको हमें कंसीडर करना है, तो प्लस 10 प्लस 10। फिर 6 7 फिर से ए बी है, तो माइनस ए बी माइनस ए बी। फिर 8 वाला 10 के साथ, तो प्लस 10 इज इक्वल्स टू बच्चों 0। तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये हो गया -4 ए बी, और ये हो गया प्लस 30। देखो 30 है, 10 प्लस 10 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ए बी की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये 30/4 दैट इज 15/2 दैट इज 7.5, तो 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, जो आपका 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो घबराना नहीं है, उनको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप वेलोसिटीज के लिए सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सेम फॉर्मूले अप्लाई होते हैं एक्सेलरेशन में भी और वेलोसिटी। रोप में एक्सेलरेशन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोप की जो लेंथ है वो कभी भी बढ़ने या घटने वाली नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा सम वो हमेशा 0 होगा, वैसे नेट डिस्प्लेसमेंट का सम भी हमेशा 0 ही होगा। तो ये पॉइंट मेथड सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका क्वेश्चन वेलोसिटी के लिए पूछा जाए, चाहे आपका क्वेश्चन एक्सेलरेशन के लिए पूछा जाए, चाहे आपका क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा जाए। तो आई होप बच्चों आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी।